तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो सन से होती है। ठीक है। अब मैं हटा देती हूँ, ये सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। ठीक है। सन से क्यों होती है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि सबसे पहले कल हमने जो सोलर सिस्टम देखा था, बीच में सबसे जो प्लैनेट था वो सूर्य देव ही थे। सोलर सिस्टम जो स्टार्ट हो रहा है, नाम ही सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम है, लूनर सिस्टम नहीं है, मरकरी सिस्टम नहीं है, मार्स सिस्टम नहीं है। सोलर सिस्टम है, सन से रिलेटेड। सन गवर्न कर रहा है, मेन एनर्जी सन है गवर्न करने वाली, इसलिए सोलर सिस्टम बोला जाता है। हमारी लाइफ की भी जो शुरुआत होती है, सबसे पहले जब भी माँ गर्भ धारण करती है, सबसे पहले आत्मा का प्रवेश होता है, आपने सुना होगा। जब माँ कंसीव करती है तो बच्चे की बॉडी वॉडी कुछ नहीं बनती, बस आत्मा का प्रवेश होता है उस वक्त। तो मतलब अगर कुछ नया जन्म भी हो रहा है तो उसमें आत्मा आ रही है, सोल आ रही है। सूर्य की अगर टेंडेंसी देखें तो सुपर हॉट है। तो ये भी जो लोग होते हैं नंबर 1 वाले, हॉट हेडेड होते हैं, दिमाग गर्म हो जाता है आसानी से इनका। एग्रेसिव नंबर है, बट हर वक्त एग्रेसिव नहीं होते, पर जब एग्रेशन आएगा फिर छोड़ेंगे भी नहीं। का क्या काम है? पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, न्यू एनर्जी, वाइटैलिटी। ठीक है। अभी आपने सुना होगा कि हर रात के बाद सवेरा आता है ना? मतलब लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, सवेरा तो आएगा ही आएगा। मतलब सवेरा क्या है? न्यू होप, न्यू होप्स, न्यू एनर्जीज, आशा की किरण। तो ये सारी चीजें नंबर 1 अगर आपका चार्ट में सही है तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में बनी रहती हैं। न्यू आइडियाज, जो भी नई चीजें हैं, जहाँ पे न्यू वर्ड आ गया, वो सारी चीजें सन गवर्न करता है। चमक इतनी है कि उसी से तो सारे जग में रोशनी हो रही है। ठीक है। अब हमारी आंखों में भी जो रोशनी का कारक है, आईज में जो हमारी रोशनी जिसे हम देख पा रहे हैं, वो भी सन का कारक है। जिसका सन वीक होगा उसकी आंखों की रोशनी वीक होगी। जिसके चार्ट में नंबर 1 नेगेटिव होगा, वीक होगा, उसकी आई साइट वीक होगी। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, हमें कैसे पता लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव? वो बताऊंगी आगे। पहले मैं आपको बाय डिफॉल्ट नंबर्स के ट्रेड समझा रही हूँ, हर नंबर के गुण धर्म प्रैक्टिकल तरीके से समझा रही हूँ। आप खुद इमेजिन करके देखो, मोदी जी किसके आगे हाथ जोड़ते होंगे? गुरु के आगे जोड़ते। भाई सेनापति के आगे हाथ जोड़ेगा राजा? कैसी बातें कर रहे हो आप? सेनापति हाथ जोड़ेगा राजा के आगे? राजा ही जोड़ लेगा सेनापति के आगे हाथ? कुछ तो लॉजिकल बात करो भैया। ये राजा किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ सकता, ना बीवी के आगे ना बच्चे के आगे। वो राजा है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी गुरु पंडित इस टाइप के आगे हाथ जोड़ सकता है, जहां पे उसको भी लगता है कि भाई इनका तो हाथ जोड़ने पड़ेंगे मुझे। राजा भी तो सलाह लेता है ना किसी से। तो रामायण देखी होगी, भगवान राम के भी गुरु थे ना, उन्हीं के आगे हाथ जोड़ते होंगे, उन्हीं के आगे माथा टेका होगा उन्होंने, बस बाकी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े उन्होंने। तो गुरु का जो नंबर है वो 3 नंबर है, और राजा सिर्फ और सिर्फ गुरु के आगे झुक सकता है, अब किसी के आगे नहीं झुक सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गुरु एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो राजा को भी झुका सकता है। आपको लाइफ में जितने वो चाहिए वाली चीजें होती हैं, शादी, बच्चा, अच्छा करियर, अच्छी हेल्थ, अच्छी मैरिड लाइफ, अच्छी पढ़ाई, आप जो बोलो, जहां बोलो, सबका कारक गुरु है। अगर आपका 3 नंबर वीक है, खराब है या जो भी है, ये सारी आपकी शादी हो जाएगी, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, बच्चे हो जाएंगे, दिक्कत रहेगी, करियर हो जाएगा, उसमें खुशी नहीं मिलेगी। तो खुशी का जो कारक है, क्योंकि गुरु क्या है? ब्लेसिंग्स है। सुनते हो ना कि भाई ब्लेसिंग इकट्ठी करो, आशीर्वाद इकट्ठा करो, बाकी सब हो जाएगा। सारी दुनिया उसी के पीछे पड़ी हुई है, मतलब जो समझदार लोग हैं, कि ब्लेसिंग्स मिल जाए। हम सारी देवी देवताओं के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, मत्था टेकने जाते हैं, ब्लेसिंग्स लेने तो जाते हैं, चारों धाम करते हैं, जो भी करते हैं आशीर्वाद लेने के लिए तो जाते हैं। तो ब्लेसिंग इतनी बड़ी चीज है कि जो आपके नसीब में ना भी लिखा हो वो भी चीज आपको दे सकती है, सिर्फ ब्लेसिंग दे सकती है। इमेजिन करो, एक व्यक्ति है जिसके ऊपर हेड ही हेड है। अब उसके पास ना हाथ है, ना नीचे की बॉडी है, ना पैर है, ना दिल भी नहीं है, इतना ही पोर्शन है उसके पास। तो उसके पास चलाने को क्या है? सिर्फ दिमागी है, और तो कुछ नहीं है उसके पास। 4 नंबर वाले होते हैं, 24 घंटे दिमाग चलता ही रहता है इनका। वालों का ये नहीं है कि उनके हाथ पैर नहीं है, हाथ पैर हैं, पर उनके अंदर जो कंट्रोल रहेगा वो राहु की एनर्जीज का है। तो हम राहु की एनर्जीज को समझ रहे हैं। तो 4 नंबर वालों का दिमाग चलता ही रहता है कॉन्स्टेंटली।
आपको स्वर्ण भानु की कहानी सुनाई। स्वर्ण भानु कितना तेज माइंड का होगा सोचो, जो इतनी देवताओं की भीड़ में चीटिंग कर कर आके मुखौटा चेंज करके कैसे कैसे उसने अपने आप का रूप वेशभूषा सब बदल ली, तभी तो एंट्री कर पाया हजारों देवताओं की फौज में, समाज में। वो सब राहु को गवर्न करते हैं। हमें उनको, आप मानो चाहे मत मानो, अगर आप किसी को ऐसे गंदगी साफ करते हुए देख रहे हो, आपको लगता है ना अरे ऐसी, कई बार तो मुंह सड़ ही जाता है ना, छी ये मतलब क्या, मतलब ऐसा लगता है ना, तो जहां वो सारी कैटेगरी राहु है। तो आपको उन लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट देनी है, खुश रखना है, अगर आपको 4 नंबर सही करना है। तो समाज के ऐसे जो लोग हैं, तो ये हो गई कि आप 4 किलोमीटर वॉक करो, जो स्वीपर्स हो गए, जमादार हो गए, उनको जितनी हेल्प कर सकते हो, जो कर सकते हो करो। नीरव जी, विजय प्लस माल्या जी, और भी जितने हैं, 555, 4x5, क्योंकि स्कैम का कारक हो गया। तो ऐसे लोग बातों के इतने धनी हो जाएंगे कि दूसरों को ही लूट लेंगे। एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है, पर 2 से ज्यादा बार किसी के पास आ रहा है तो उससे कभी ट्रस्ट मत करो उसके ऊपर। वो बात कई लोग सुने हैं अपने, इतना मीठा, इतना ज्यादा मीठा बोलेंगे कि आप उन्हीं की बातों में फंस जाओगे और लुट जाओगे। फिर 5 नंबर सही है तो आदमी जबान का पक्का रहेगा, और 5 नंबर खराब हो गया तो झूठा हो जाएगा, फरेबी हो जाएगा, बातों से पलट भी जाएगा। तो हम ऐसे देखते हैं कि कब कौन सा नंबर पॉजिटिव है, कब कौन सा नंबर नेगेटिव है। आपको 3 वालों का टमी टमी होता है, बाहर बेली फैट होता है 3 वालों का, और 5 वाले बहुत जल्दी बॉडी वेट गेन करते हैं, और 2 वाले थोड़े चबी चबी टाइप के होते हैं।